teach you next exercise 1.1 of NCERT book for class 10. Because we have solved last exercise 1.1 and I hope that you will take the help of the given solutions for exercise 1.1. So now going forward exercise 1.2 and it is based on your prime factor. Prime factor, first you what is prime factor? तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए 4 है तो उसके फैक्टर क्या करेंगे 4 के। 4 का फैक्टर आप इस तरह करिए जैसे कि पिछले क्लासों में आप पढ़े होंगे, माने यू हैड स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस फॉर प्राइम फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, वैसे तो ऐसे ही आप करेंगे। 2 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम, जहाँ पे 1 आता है वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यानी 4 इक्वल टू आप कैसे लिखते हैं जैसे पिछले क्लास में लिखते थे 2 इंटू 2। तो ये तो रही प्रीवियस क्लासेस की बात। जैसे छोटे माने आप रहे होंगे यूनिक क्लासेस में पढ़े होंगे, माने क्लास 4 to 8 का ये सवाल है छोटा सा, वैसे ही माने आपको ये क्वेश्चन भी उसी बेस्ट का होगा। इसमें देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, माने ये आपसे पूछ रहे हैं 140 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। तो फर्स्ट यू राइट इन रफ कॉपी 140 एंड डिविजिबिलिटी आप जानते ही होंगे कि किस नंबर से ये हमारा डिविजिबल है, तो 2 से है, बिकॉज दिस नंबर एंडिंग इज 0 और 0 जानते हैं 0, 2, 4, 6, 8 आपके होते हैं, तो 2 से वो नंबर डिविजिबल है। लेकिन ये 5 से भी हो जाएगा, लेकिन हम छोटा नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग श्योर कर लीजिए कि आपके प्राइम फैक्टर केवल छोटे छोटे नंबर का ही डिपेंड है, छोटे नंबर से ही आप स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि 5 से पहले कर रहे हैं, इट इज रंग मेथड हो जाएगा। तो इसलिए आप 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 0, 2, 35, यानी आपको डिवाइड करना है। फिर ये 5 से होगा ना कि 7 से, 7 से नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका असेंडिंग ऑर्डर जो है चलता रहेगा 7 और दिस इज लास्ट 7, माने 1 टाइम आ गया, वहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। यानी जैसे कि तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको दिखाना है, तो 140 इक्वल टू 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम एंड 2 इंटू 2 और 5 1 टाइम है तो 5 लिखेंगे इंटू 7। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह के आपके आंसर हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया ये। फिर दिया है क्वेश्चन हमारा, हाँ थर्ड है इसमें 3825 3825। तो यहाँ भी हम रफ का सहारा लेंगे। 3825 फर्स्ट यू राइट हियर 3285। तो हम बताएं डिविजिबिलिटी का माने कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 5 से हमारा डिविजिबल नंबर है। ओके, सॉरी फॉर द राइटिंग रंग number. Your number is given for question third of first 3825. 3825 is here. So this number is divisible by 3. 3 से भी हो जाएगा आपका, 5 से भी हो जाएगा। तो फर्स्ट यू आई हैव टोल्ड यू दैट your number list number
will be taken for dividing here. तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 1 बचा 5, 3 5 जा 15, और ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है? फर्स्ट यू सी हियर, तो आपका 3 से होगा यहाँ भी, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब देखिए ये हमारा नंबर जो है आपका 3 से तो होगा नहीं, ठीक है, 5 से होगा। तो 5 आप लेंगे यहाँ पे, 5 8 जा, फिर 2 टर्म मैंने 2 बचा, 5 5 जा, फिर ये 5 से होगा बिकॉज एंडिंग डिजिट इज 5, यानी 17 टाइम्स, एंड दिस इज लास्ट योर नंबर 17, यानी 1 यहाँ पे होगा। तो राइट हियर लाइक दिस 140 आज, तो 3 into 3 into 5 into 5 2 times and to 17। तो ये सब देखिए फैक्टर जब कर लेंगे माने रफ पे जा करके या कहीं भी रफ पे या दिमाग से भी कर सकते हैं, तो आपका 3825 इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 5 into 17 हुआ। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसका फोर्थ है। फोर्थ में दिया है 500 5005 equal to, so for this question we have to be sharp, and first you make the factor on the rough copy, रफ पेपर कर दीजिए, उसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, यानी फर्स्ट यू राइट हियर 5005, so this number will be फर्स्ट सी 3 से कटता है कि नहीं देखते हैं, 2 से तो नहीं है, तो 3 2 6 3 से नहीं है, यानी 5 से हमारा ये नंबर जो है डिवाइड होगा। तो टेक 5 एंड डिवाइड इट 1 टाइम 0 0 एंड दिस इज 1 2। अभी हमारा नंबर देखिए, तो 5 से डिवाइड हो गया हमारा 1001 टाइम। तो इसको अब जो है 7 से करिए, 7 1 जा 7, फिर आपका क्या हुआ 3 बचा, तो 7 4 जा, फिर 7 3 जा, फिर आपका नंबर ये 11 से 11 1 जा, फिर आपका 3 बचा, 11 3 जा, ठीक है। फिर आप देखिए 13 होगा, 13 जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं है, यानी ये प्राइम नंबर अपने आप है, तो आपका 13 से होगा ये 1 टाइम। अब देखिए इसका फैक्टर बनाने के लिए आप उस नंबर को जो फैक्टर किए हैं फर्स्ट राइट हियर 5 into 7 into 11 into 13, यानी सब इसके हमारे जो है मान सिंगल प्राइम नंबर हो गए अलग अलग, माने एक एक 5 7 11 13, मान ये जो एकदम लर्न भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ में 7 4 2 9, 7 4 2 9 का फैक्टर जो है फिर उसी तरह से आप करेंगे, 7 4 2 9, तो फर्स्ट यू राइट हियर, इसका फैक्टर देखिए, पहले आप क्या करेंगे 7 से करिए,
7 × 7, ये आपका 0 हो जाएगा। और फिर 4 बचा, 7 6 जा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो नेक्स्ट नंबर चूज। देखिए ये नंबर जो है 17 से करिए। तो 17 4 जा 68, और इसमें 17 4 जा 78, 68, 94, ये 6, 62, 17 3 जा 51, तो आपका बच गया 119। और फिर ये 119 बचा नंबर हमारा। तो ये जाएगा 17 7 जा 119। और फिर इसे, अब ये हमारा 19 से डिवाइड होगा। 19 2 जा 38, और 19 2 जा 38, तो 38 यानी 5। 19 3 जा, ठीक है, 19 3 जा, फिर ये 23, तो 1 आ गया। तो अब देखिए इसका थोड़ा लंबा है, ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम में दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन। तो इसमें है दी पेशेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, बारीकी से हल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इसको। तो 7 4 2 9 का मतलब कि 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होगा। एंड आई सपोज दैट you will solve like this many numbers for prime factor। आप प्राइम फैक्टर इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, माने एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है और इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो दो नंबर आपको दिए हैं उसका प्रोडक्ट जो है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, माने यू हैव स्टडीड इन लास्ट इन द क्लास 6 में पढ़े होंगे पर। तो ये सब मन छोटे छोटे चीज़ है, आप डरिएगा मत सॉल्व करने के लिए कि आपका स्टैंडर्ड हाई है तो ये स्टैंडर्ड माने हाई के अनुसार, हाई स्टैंडर्ड के अनुसार सॉल्व होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यूक्लिड मेथड का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर आपको दिया है इसमें फर्स्ट में कि 26 और आपका 91, तो इसमें फर्स्ट में ये दिया है 26 एंड 91। वेरी सिंपल, इसका मेथड जानी कैसे होता है। तो इसमें एलसीएम भी निकालना है, आपका एचसीएफ भी निकालना है, और उसको क्या करेंगे, सेकंड जो है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 26 का और 91 का आपका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसका प्रोडक्ट शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो इसी के अनुसार आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और शो करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, मानी एक फार्मूला होता है और पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे। तो ये
बाय यूक्लिड मेथड पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 91 इक्वल टू 26 into how many times? 3 times. First you write here 91, 26, 3, 18, 3 6 ja 18, 3 2 ja 6, 7, 3, 1. So right here, how many times? 3 times plus 13. अब ये आप 26 इक्वल टू 13 इंटू हाउ मेनी टाइम्स 26 डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड करिए 2 टाइम जाएगा। 13 टू जा 26 प्लस 0, यानी आपका एचसीएफ यहाँ पर निकला 13। और एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट यू मेक द प्राइम फैक्टर आप 26 से 91, तो 26 का हो जाएगा 2 इंटू 13, और यहाँ भी 7 91 का फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो 7 इंटू 13। तो यहाँ पर देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट यू टेक दिस नंबर 2, जो सब में नहीं उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, ठीक है। यानी इसमें 7 हो जाएगा, लेकिन जो सब में कॉमन इसको 1 टाइम ही आप लिखेंगे, ये नहीं कि इसमें भी उतार लिए इसमें उतार लिए, तो 1 टाइम इसको मानेंगे 13। तो ये आपका हो जाएगा 13 7 91, 91 इंटू 2 182, और यहाँ पे 182 समझा, आपका हो गया 91 और इंटू 2 182। तो 182 जो है आपका क्या है एलसीएम, और हमें ये वेरीफाई ये करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहले क्या करेंगे कि एलसीएम इंटू नहीं एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसका क्या वैल्यू है इसको मैंने ज्ञात कर लिया। तो एचसीएफ ऑफ 13 है, 13 करिए इंटू 182 मल्टीप्लाई कर दिए। वन 182 इंटू 13 6 5 1 2 18 6 6 13 2 6 24 and 5 6 आपका 5 18 5 13 2। तो ये वैल्यू एचसीएफ इंटू एलसीएम का वैल्यू जो है 23 30 23 66। हाँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है 2366 आया। अब इसको हमें फिर ये वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, तो नंबर आपके हैं 26 एंड इंटू 91, इसका वैल्यू क्या हुआ देखिए, मल्टीप्लाई करिए। ये भी जो है
वही वैल्यू आ रहा है 26 इंटू 91, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है। गिवन नंबर हमारे 26 है और 91 है, तो इसके प्रोडक्ट भी उतना ही सेम आ रहा है, माने 23 66। देखिए, अगर आपको वेरीफाई करना है, यू हैव टू गिवन इन द क्वेश्चन कि एंड यू हैव आस्क्ड दैट HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा देख रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। सो यू कैन राइट HCF into LCM is equal to product of two numbers। हाँ, तो ये वेरीफाई हो गया, लिखेंगे वेरीफाई। देखिए, आपके क्वेश्चन में है कि 26 और 91 यू हैव टू टेक LCM and HCF and so that LCM माने HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF का जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो गिवन है उसके इक्वल होगा। द फर्स्ट यू टेक HCF, माने आई हैव टेकन द HCF हियर बाय मेथड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो 91 का जो है 26 इंटू 3 प्लस 13 और 26, अब जब इसमें हाँ 26 यहाँ पे है तो 13 इंटू 2 प्लस 0 यानी HCF आपका 13 हो गया। तो ये हमारा ये LCM के लिए प्रोसीजर है। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 प्राइम फैक्टर आप करेंगे इसका, फिर 91 7 इंटू 13, LCM हमारा हुआ 2 इंटू 7 इंटू 13। आप इन दोनों को जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखें, वन टाइम ओनली। तो एंड मेक द प्रोडक्ट 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू 182। आप इसको शो करिए कि HCF इंटू LCM क्या है, तो उसका रिजल्ट क्या है। तो HCF हमारा जो 13 है और LCM 182 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है 2366 हुआ। फिर हमें ये वेरीफाई जो करना है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन वी हैव टू टेक। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो निकालेंगे, यानी हमारा नंबर जो है 26 और 91 है, तो इसके प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो इट इज इक्वल आप प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM के है, माने 2366 आ रहा है। यानी यू कैन वेरीफाई दैट HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, माने आपका ये वेरीफाइड। यू हैव टू राइट हियर एंड दिस इज द procedure of this question and solution। राइटिंग योर रफ कॉपी, सॉरी फेयर कॉपी, और इसको फिर से अच्छे ढंग से समझ लीजिए। हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व second question like the क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप इसी के फर्स्ट पार्ट को किए हैं, जस्ट उसी के अनुसार है। तो फर्स्ट यू टेक HCF, मैंने फॉर HCF लिख लीजिए, लिखना है HCF कैसे शो करते हैं ये मालूम है आपको। तो फर्स्ट यू टेक 510 एंड दिस विल बी 92। तो 92 से यू हैव टू डिवाइड, यानी 9 5 जा, चलिए रख के देखते हैं, आपको आसानी हो जाएगा। 92 और 510 है, तो 5 बार 5 टाइम जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 9 जा 45 46 0
रन 5, ठीक है। अब ये 5 टाइम इंटू आप करेंगे और प्लस 15 एंड राइट 92 इक्वल टू 50 into how many times? 1 time, and this will be remainder what? यानी 42 आपका रिमाइंडर हो जाएगा ना, एंड 50 इक्वल टू 42 into 1 प्लस 8, फिर 42 इक्वल टू 8 into 5 प्लस 2, 8 इक्वल टू 2 into how many times? 4 प्लस 0, यानी एचसीएफ आपका क्या हुआ? ये 2 टाइम 2 4 दिया मान 2 से डिवाइड हुआ है, इसलिए 2 जो है आपका एचसीएफ हो गया। एंड फॉर एलसीएम क्या करेंगे? तो एलसीएम प्राइम फैक्टर करिए 5 10 और आपका 92 ये राइट, तो 52 सॉरी 5 10 2 2 2 जा 4 2 5 जा 2 5 जा 5 5 1 8 3, ये 3 यहाँ होना चाहिए, चलिए ठीक है 17 टाइम, फिर ये 71 और 3 यहाँ होना चाहिए, फिर 5, तो अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर जैसे बताया। तो राइट हियर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 into 3 into 5 into 17, मैंने रफ पे आप नाम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेयर पे जो अच्छे ढंग से मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। 92 तो 7 into 13 नहीं, ये गलत हो जाएगा, 91 हाँ 92 का फैक्टर कर लीजिए यहाँ पे 2 टाइम, तो 2 4 जा और ये 6 2 23 आपका ये 23 1, तो 2 2 22 into 23 नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम इक्वल टू 2 1 टाइम कॉमन है 2 लिख लीजिए, फिर 2 टाइम 2 जो 1 टाइम फिर नहीं है तो सब में, लेकिन उसको भी लिखना पड़ेगा, ये 3 5 17 एंड 23 2 into 2 3 5 17 23, make the product 2 2 या 4 4 3 या 12 12 5 या 60 और 60 का मल्टीप्लाई जो 17 में करिए, 17 into 60 0 112 अरे 102, फिर इसमें मल्टीप्लाई हमें 23 से करना है, 23 से मल्टीप्लाई करिए 0 6 0 3 2 0 0 4 0 2 0 6 4 3 2, इसका 23 5 6 0 23 4 6 0, फिर इसको शो करिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 2
हाँ ये 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 23,460 इज इक्वल टू 0, ये आपका 12, 9, यहाँ पे 46। अब यहाँ पे फिर शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है आपका 510 एंड 92, और आपको मल्टीप्लाई करिए रखते 510 इंटू 92, 0 2 10 9 0 9 45 0 2 9 6 4 4 6 9 2 6 इक्वल टू 4 6 4 6 9 2 0। देखिए आपका इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, एलसीएम इक्वल इनटू एलसीएम इक्वल टू 4692, और ये भी 4692, यानी आपका कुछ जो ये वेरीफाई हो गया। आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर वेरीफाइड। ठीक है, ओके। हाँ, you have to verify that LCM into LCM is equal to product of 2 numbers. तो like फर्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट अभी पढ़े उसी जैसे आप लगाएंगे, LCM निकालिए। ठीक है, तो LCM आपका यहाँ पे हो गया है 2, और LCM फाइंड करिए प्राइम फैक्टर के मेथड से इस तरह से, और ये एलसीएम जो है निकल गया आपका 23460। और जैसे कि क्वेश्चन मैंने फर्स्ट अभी पढ़े हैं, एलसीएम इंटू एलसीएम निकालेंगे और वेरिफिकेशन के लिए, तो 2 इंटू इतना होगा, मैंने एलसीएम अगर 2 है, एलसीएम आपका 23460 है, तो 4692 और 46,920 हुआ है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी नंबर हमारे 510 एंड 92 है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है आपका 4692 हो गया, 0 हो गया, यानी 46,920, जो कि इक्वल है आपके एलसीएम इंटू एलसीएम के, यानी आपको आंसर मैंने क्वेश्चन में वेरीफाइड हो गया।